नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अपना टॉपिक रहेगा बाबा रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई लोक देवता है तो वो है बाबा रामदेव जी। और सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न की अगर बात करें, चाहे आपके बीएसटीसी प्रीवियस ईयर हो यानी प्री बीएसटीसी हो, या आप जिसको डीएलएड कहते हैं, या आपने एएसआई की भर्ती आने वाली है, या कुछ भी अन्य भर्ती परीक्षा हो, तो उसमें अगर लोक देवता से प्रश्न आता है तो 70% पॉइंट ये रहता है कि भाई रामदेव जी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अपन डिटेल में रामदेव जी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना, पूरा समझ में आएगा। उसके बाद में आप हाँ जी कमेंट करना अगर आपको समझ में न आए तो। करते हैं स्टार्ट बिना समय गंवाए। हाँ जी, देखिए रामदेव जी। रामदेव जी क्या है? राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है रामदेव जी, इनके सबसे पहले उपनाम पीरों के पीर, इनको क्या कहा जाता है? पीरों के पीर। ठीक है, रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? इसका प्रमुख कारण ये है कि मदीना से कुछ 5 पीर आए थे, मदीना के 5 पीर आए थे और उन्होंने यह उपमा उनको दी थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है रामसा पीर। इनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। और रुणीचारा धनी इनको कहा जाता है। सांप्रदायिकता के देवता, सांप्रदायिकता के देवता इनको कहा जाता है। उसके बाद में बात करें ठाकुर जी, ठाकुर जी इनको ही कहा जाता है। ये कृष्ण के अवतार है या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लीले घोड़े वाले बाबा, इनके घोड़े का नाम क्या है? लीला, लीला घोड़ा। ठीक है, नीला कलर का घोड़ा, लीला घोड़ा जिसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए जो रामदेव जी है, इनका जन्म 1352 ईस्वी में उड़ूकास में शिव बाड़मेर, बाड़मेर के शिव के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। ठीक है, बाड़मेर शिव उड़ू काश्मीर में उनका जन्म हुआ था। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दिन। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दिन अगर इनका जन्म हुआ था तो इसी को कहते हैं बाबेरी बीज। इसको क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है पिताजी अजमाल जी सिंह तंवर, अजमाल जीरा कमरा। ठीक है, तो अजमाल जी जो है इनके पिता का नाम है। मेणादेरा, ये मेणादेव जो है इनकी माता का नाम है। और नेतलरा भरतार है, मतलब पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे या निहाल दे। दलेल सिंह सोडा की ये पुत्री थी, निहाल दे या नेतल दे जिसको कहा जाता है। माता का नाम मेणा दे, ध्यान रखना है। पिता का नाम अजमाल सिंह जी तंवर और दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दिन। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, बहिन जो है वो सुगना और लाछा जिसको कहा जाता है, सुगना या लाछा। ठीक है, और धर्म की बहन जो थी वो थी डाली बाई। सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी बहन है? तो प्रचलित बहन भी कौन है? डाली बाई। और डाली बाई जो है इन्होंने एक दिन पहले रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। और समाधि ली थी तो वहाँ पर क्या बना होगा? फिर चूड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रामदेव जी के मंदिर के पास में चूड़ा बना हुआ है। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। हाँ जी, गुरु का नाम बालीनाथ। भाई कौन है? वीरम दे या बीरम दे। और जो भाई है ना, ये बलराम का अवतार है। किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। और घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा। कपड़े के घोड़े इनके चढ़ाई जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? घोड़ले, घोड़ले कहा जाता है या घोड़लिया भी कहा जाता है। कई कई जगह क्या लिखा हुआ आता है? देखिए, कई कई जगह घोड़लिया भी लिखा आता है, घोड़लिया, घोड़लिया भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बनते हैं? रूणीचा में ही बनते हैं। रूणीचा पोखरण में कपड़े के घोड़े बनते हैं और वहीं पर चढ़ाए जाते हैं। पचरंगी ध्वजा जो है, नेजा। हाँ जी, नेजा जो है, जो इनकी ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं। और ये जो नेजा है 5 कलर की होती है। ये ध्वजा ऐसी होती है, ऐसे इसमें 5 कलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है जम्मा। जम्मा जो है ये क्या होता है? रात्रि जागरण। जम्मा जो है वो क्या होता है? रात्रि जागरण। हाँ जी, जो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का उसको जम्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली शब्दावली की। और इम्पोर्टेंट शब्दावली है, पूछे जा सकते हैं। ये रिकी है क्या होता है? सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया भाई। तो रेक जो मेघवाल भगत होते हैं ना रामदेव जी के, वो भक्त जो आते हैं मेघवाल। हाँ जी, मेघवाल जाति से संबंध रखते हैं, उसको रिकिया कहते हैं। और जो पैदल यात्री आते हैं रामदेव जी के दर्शन करने बाबेरी दूज, बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल महीने में, उन पैदल यात्री को कहा जाता है जातरू। कहते हैं ना जातरू। ठीक है, उसके बाद में उनके जो भजन गाए जाते हैं ना उनको कहते हैं ब्याले, ब्यावले। या तो ब्याह व ले आएगा या ब्याले आएगा। देखिए, एक तो आता है ब्याले, एक आता है ब्यावले। कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही है। ब्याले भी लिखा सकता है, ब्यावले भी लिखा सकता है, भजन होते हैं। और जो चमत्कार होता है ना उसको कहते हैं पर्चा दे दिया, पर्चा। ठीक है, उसके बाद में मंदिर जो होता है उसको देवरा कहते हैं, एक थान। देखिए, उन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको
कि भाई ये मंदिर देवरा अलग अलग है क्या, देवरा और मंदिर थान, ये कन्फ्यूजन। हाँ जी देखिए, देखिए सबसे पहले एक आया यहाँ पर है देवरा या मंदिर है। देखिए जो देवरा होता है वो बड़ा मंदिर होता है, इसको कहते हैं बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर। एक आता है थान, थान जो होता है वो होता है छोटा मंदिर। मतलब जैसे आसपास में डाणियों में कहीं पर छोटा मंदिर एकदम एकदम ऐसे छोटा सा, जहाँ पर छोटा सा दो चार ईंटें रख के बना दिया जाता है, उसको तो कहेंगे थान। ठीक है। और देवरा जो होता है वो बड़ा मंदिर होता है, एकदम विशाल मंदिर होता है जो हर गांव में मिलता है, उसे कहते हैं देवरा, राम देवरा। ठीक है। और जो रुणीचा में स्थित है उसे कहते हैं राम देवरा, यानी सबसे बड़ा जो मंदिर होता है। हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पगले। इनके जो चरण चिन्ह उनकी पूजा की जाती है, जिसको पगले कहा जाता है। रामदेव जी के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। क्या किसकी पूजा की जाती है? चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। उसके बाद में आता है रामदेव जी का जो पुजारी होता है, इसको बम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा के रख लेना, बम भी क्या है, तो बम भी रामदेव जी के पुजारी होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ क्या है? इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया था और वही पंथ कामड़िया पंथ कहलाता है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और इस कामड़िया पंथ में जो है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो बहुएं होती है ना इस पंथ की, इस पंथ की कामड़िया जाति की, कामड़िया जाति की जो भाई बहुएं होती है ना, वो जो बहुएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। और ये रामदेव जी के लिए किया जाता है। और रामदेव जी खुद एक कवि थे, और उन्होंने कवि होते हुए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था 24 वाणियाँ। और इनका जो वृक्ष होता है वो कदम्ब का वृक्ष होता है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से या द्वितीया से एकादशी तक है। अब जो मेला बढ़ता है ना भाद्रपद माह में, इसको कहते हैं मारवाड़ का कुंभ, इसको कहते हैं सांप्रदायिकता सद्भावना का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला और मारवाड़ का कुंभ इसे को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रामदेव जी का जो मेला होता है वो अब देखिए, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। मेला जो होता है रामदेव मेला, अगर आ जाए तो मसूर या पहाड़ी जोधपुर में होगा, लेकिन आ जाए रामदेव पशु मेला, वो मानासर नागौर में पड़ता है। देखिए अगर पशु मेला पूछ ले तो आपको क्या बताना है? मानासर नागौर। और इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। और रामदेव मेला अगर पूछ ले तो भी इम्पोर्टेंट है, वो है मसूर या पहाड़ी जोधपुर में। और भोग क्या लगता है? दाल बाटी और चूरमा का। प्रसाद क्या लगता है? जिसको कहते हैं भंडारा। और जो कसम दी जाती है उसको कहते हैं आण, यानी को जो कसम लेता है कि भाई मैं अब से शराब का सेवन नहीं करूंगा, उसको कहेंगे हम आण। और जो धागा बांधा जाता है रामदेव जी के, उसको कहते हैं तांती, कि रामदेव जी की, रामदेवरा की तांती बांध ले या पातड़ी बांध ले, उसको कहते हैं धागा को। ठीक है। उसके बाद में आता है जयकारे। जयकारे जो होता है ना, बादली कहलाते हैं रामदेव जी के, बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो, वो वाले जो जयकारे होते हैं उसको कहते हैं बादली। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है विरोध। इन्होंने, रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इसीलिए तो इनके पगले की पूजा की जाती है। तीर्थ यात्रा, छुआछूत, इनका इन्होंने विरोध किया था। तीर्थ यात्रा, छुआछूत, अब तभी तो इनको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता के देवता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के देवता भी कहा जाता है। पराजित किसको किया था? भैरव राक्षस को इन्होंने पराजित किया था। और 2 नगर बसाए थे, पोखरण और रुणीचा। ठीक है। पोखरण और रुणीचा 2 नगर बसाए थे। पोखरण दहेज में भी दे दिया था अपनी बहन को। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, मैंने बताया था। और उनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? 24 वाणियाँ। इसे क्या कहा जाता है? बाबेरी पर्ची। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। बाबेरी पर्ची किसको कहा जाता है? 24 वाणियों को। और जिसकी भाषा क्या है? मारवाड़ी है। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बाबेरी बीज। ये भी मैंने बताया था पहले पहले कि भाई भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जब रामदेव जी का क्या हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था, उसी को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। उसके बाद में आता है रामदेव जी की जो फड़ होती है वो रावण हत्यावादी यंत्र से कामड़िया जाति का भोपा वाचन करता है। और कामड़िया जाति का जो भोपा है, हाँ जी कामड़िया जाति, ठीक है, इन्होंने ही तो चलाया था, एक पंथ भी चलाया था कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने, उन्हीं के लिए तो। और इनकी फड़ का जो प्रथम चित्रकार था वो कौन था? चौथमल जी चितेरा था। कौन था? चौथमल चितेरा था। ये भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद में आता है कांवड़िया पंथ जो है, इनके इसकी स्थापना रामदेव जी ने ही की थी। और इसकी जो भौएं हैं वो क्या करती है? 13 ताली नृत्य करती है। हाँ जी। आगे बात करते हैं अगला, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको चलाया था, वैसा का वैसे वही हिंदुओं को मुस्लिम में चले गए थे, उन्हें वापस से हिंदू बनाना। भाई जो हिंदू भी मुसलमान बन गए थे उनको पुनः हिंदू बनाना, ने ये इस प्रकार का आंदोलन चलाया था इन्होंने, शुद्धि आंदोलन।
उसके बाद में आता है जीवित समाधि। जो रामदेव जी थे वो एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, और ये समाधि राम सरोवर तालाब के किनारे रुणीचा पोखरण में एक राम सरोवर तालाब है, वहीं पर इन्होंने ली थी। और जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ले ली थी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और एक दिन पहले अगर बात करें, वो मैंने बताया था डालीबाई जो थी उन्होंने एक दिन पहले मतलब भाद्रपद शुक्ल है दसवीं के दिन रामदेव जी की दसवीं जिसको कहा जाता है, इस दिन बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। लेने वाले तो ये थे लेकिन ये ली थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कंगना बना हुआ है। आगे बात करते हैं रामदेव जी के चमत्कार। तो रामदेव जी के चमत्कार, उबलते दूध को उन्होंने रोका था, कपड़े का घोड़ा बनाया था। पहला जो चमत्कार था उबलते दूध को रोका था, कपड़े का घोड़ा उन्होंने उड़ा दिया था। रायका जाति की जो मिस्र थी उसका नमक बना दिया। मक्का से 5 पीर के बर्तन आए थे, 5 पीरों के बर्तन लेकर आए थे, इसीलिए तो उन पीरों ने कहा था पीरों के पीर उन्होंने कहा था। अपने गुरुनाथ को हरिदर्शन कराए थे, ठीक है। और सातलमेर या पोखरण कस्बे में बेरो राक्षस का वध किया था। और रामदेव जी की जो बहन थी सुगुणा बाई, इसकी शादी की थी विजय सिंह फूगलगढ़ बीकानेर में। और सातलमेर जो है वो दहेज में दिया था। मेन इंपॉर्टेंट बात है, सातलमेर अपनी बहन को दहेज में दिया था, ठीक है। ये अपना मेरे हिसाब से, हाँ जी हड़बू जी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये अपना रामदेव जी नाम का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अपन ने कवर कर लिया है। हाँ जी, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।